साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो जैसा कि आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, जैसा कि आपको कल टेलीग्राम चैनल पे बता दिया गया था, तो कल आपका एनआईई का पीएचडी एंट्रेंस का रिज़ल्ट आने वाला था। तो अब यहाँ पे अगर आप इसकी वेबसाइट पे विज़िट करेंगे, तो कल आपके शाम में ये जो है आपका रिज़ल्ट जो है वो आपका जारी कर दिया गया है। हालाँकि एक चीज़ जो बच्चों के दिमाग में बहुत क्वेरी होगी कि सर हमें अपना मार्क्स कैसे देखने को मिलेगा या किस तरीके से क्या हम अपना रिस्पॉन्स शीट देख सकते हैं? तो ये प्रक्रिया इनके में नहीं होती है। केवल और केवल जो बच्चे क्वालीफाई करते हैं, उनका नाम जो होता है वो मेंशन किया जाता है। बाकी 10 तारीख को उन्होंने मेंशन किया था, तो अपने इन्होंने जिस डेट पर उन्होंने बोला था एग्ज़ैक्ट उसी डेट को इन्होंने रिलीज़ किया है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि कम से कम बहुत ज़्यादा इन्होंने झेलाया नहीं और आपका इंटरव्यू जो होने वाला है, वो आपका 27 नवंबर से 5 दिसंबर आपका कंडक्ट होगा। बाकी आप इस पर्टिकुलर को ओपन करेंगे, तो इस तरीके से आपको एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, जो कि आपका 10 तारीख को का ये आपका पीडीएफ है। इसके बाद ये आपका रिटन टेस्ट जो आपका हुआ था, जो कि उसका रिज़ल्ट है। बाकी यहाँ पे बोला गया है कि जो आपका इंटरव्यू होगा वो आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, तो एक अच्छी बात है कि आपको वहाँ फिज़िकली जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दूर रहते हैं तो आप घर बैठे ही आप इनका इंटरव्यू देख सकते हैं। बाकी शेड्यूल जो है वो इसमें मेंशन किया गया है। बाकी अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो सेकंड राउंड का जो इंटरव्यू होगा वो आपका 4 से 5 दिसंबर के बीच में होगा। ठीक है? तो ये आपको याद रखना है और फर्स्ट राउंड के इंटरव्यू का जो रिज़ल्ट होगा वो आपका 1 दिसंबर को आ जाएगा और उसके बाद आपको इसके पर्टिकुलर एनआईआई की वेबसाइट पे विज़िट करना होगा। इसके बाद यहाँ पे जो चीज़ें इन्फॉर्मेशन जो होगा आपके ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए वो आपको ईमेल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, अगर आप किसी कैटेगरी से आते हैं तो आप उसके पर्टिकुलर सर्टिफ़िकेट और जो भी आपकी एकेडमिक डिटेल्स हैं, उनको अच्छे से तैयार करके रखिएगा। इसके बाद ये आपकी लिस्ट है, जो भी बच्चे मतलब जिनका 28 तारीख को इंटरव्यू है, उनका लिस्ट अलग पीडीएफ में दिया गया है। इस तरीके से करते-करते ये पूरी इन्फॉर्मेशन है जो कि आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। लंबी-चौड़ी इन्फॉर्मेशन है, राइट? फिर इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ हाँ, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी इंटरव्यू के रिगार्डिंग आपको जेन्युइन चीज़ें तैयार करके जानी है मतलब क्योंकि आपसे बेसिक चीज़ें ही एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, क्योंकि उनको पता ही है अगर आपने एक आपके पास जेआरएफ है या नहीं, अगर आपने इनका एंट्रेंस क्वालीफाई किया है, तो मोटी-मोटी चीज़ें आपको पता है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसा कि एक मेरा पीएचडी इंटरव्यू का टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो पड़ा हुआ है, जिसको देखकर बच्चे बहुत एप्रिशिएट करते हैं और फ़ायदे में रहते हैं, तो आप जाके पर्टिकुलर उस वीडियो को देख लीजिएगा। बाकी एक सजेशन रहेगा कि आपकी चूँकि ये कोर इम्यूनोलॉजी के इंस्टीट्यूट है, तो थोड़ा-सा आप इसमें अपने तरफ से इम्यूनोलॉजी अच्छे से पढ़ के जाइएगा। बाकी जिस साइंटिस्ट को अगर आप यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं, उनकी वेबसाइट पे जाके या एटलीस्ट नहीं भी टारगेट कर रहे हो, तो 2-4 साइंटिस्ट जो जिनका काम आपको अच्छा लगे, वो आप इनकी वेबसाइट पे जाके उनके काम और उनके क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं और थोड़ा-सा उनके रिसर्च फील्ड के बारे में पढ़ लीजिएगा, ताकि अगर वो आपसे काउंटर क्वेश्चन करते हैं कि आप यहाँ पे किसके अंडर में जॉइन करना चाहते हैं, क्या आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, तो आप बता सकें। और उसके अलावा आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अगर आपको कुछ भी अगर आपके फ़ेवर में नहीं जाता है, तो कम से कम इतना आपको पता होना चाहिए कि मुझे ये पर्टिकुलर टॉपिक अच्छे से आता है, माइक्रोबायोलॉजी, सेल सिग्नलिंग, इम्यूनोलॉजी, जो भी चीज़ में आपका कमांड है, तो अगर आपके मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही है, तो कम से कम अगर वो आपसे पूछते हैं कि आप क्या बताना चाहते हैं, मतलब आपको क्या आता है, तो आप उस समय आप ये बोल सकें कि हाँ, आप मुझसे इम्यूनोलॉजी, कैंसर बायोलॉजी या इन चीज़ के रिगार्डिंग आप मुझसे क्वेश्चन करिए। बाकी बेसिक जो चीज़ें होती हैं, जैसे आपका पीएच कैलकुलेशन हो गया, मोलैरिटी कैलकुलेशन हो गया, बफर कैलकुलेशन हो गया, तो ये सब चीज़ों को थोड़ा देख लीजिएगा। डीबीटी के पीवाईक्यूज़ के वीडियोज़ को देख लीजिएगा, जो मेरे सॉल्व कराए हुए हैं। इसी के आस-पास आपसे क्वेश्चन जो होंगे वो आपके पूछे जाएँगे। तो ये इम्पोर्टेंट अपडेट थी, तो आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बाकी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।